Assalamualaikum dear friends, welcome to Complex Engineering Problems. Quantity Surveying Course, Lesson number 1, Units of Measurements. तो दोस्तों आज से मैं एक क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स की वीडियोस की एक जो सीरीज़ है वो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये एक कोर्स होगा जो कि बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इसमें क्वांटिटी सर्वेइंग की वीडियोस होंगी और इसमें स्टेप वाइज क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे। क्वांटिटी सर्वेइंग की बेसिक मालूमात सीखेंगे और डिफरेंट थिंग्स की स्ट्रक्चर्स की क्वांटिटीज़ निकालना सीखेंगे और फिर एंड पर जाकर कंप्लीट स्ट्रक्चर की क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। ये हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर ग्रेजुअली सब स्ट्रक्चर से फिर सुपर स्ट्रक्चर और जो इसमें डिटेल्स आ जाती हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज़ और बार बेंडिंग शेड्यूल्स। तो ये कोर्स जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, जो कि स्पेशली स्टार्ट से क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं जिनको इस फील्ड में कम मालूमात है, या ऐसे लोग जिनको मालूमात है मगर कन्फ्यूजन है क्यूएस के कॉन्सेप्ट्स में। तो मैंने इन कन्फ्यूजन्स को इंशाल्लाह क्लियर करने की पूरी कोशिश की है इन वीडियोस में। ये वीडियोस मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पूरी तरह समझ आ जाएगी। हम स्टेप वाइज इन वीडियोस की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम वीडियोस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट लेसन है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि यूनिट्स को सिविल इंजीनियरिंग में बुनियादी हैसियत हासिल है। यूनिट्स के बगैर कोई चीज़ सिविल इंजीनियरिंग में मुकम्मल नहीं है, क्योंकि जिसे यूनिट्स नहीं पता होंगे वो किसी चीज़ की क्वांटिटी नहीं निकाल सकता। हम कोई भी चीज़ मेजर करते हैं उसके लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत तो पड़ती है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले जो आगाज़ किया है वो इसी लेसन से किया है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास लेंथ यूनिट्स हैं। अब हमारे पास 1 मीटर इज़ इक्वल टू दी 1000 mm के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है और 3.280 फीट के बराबर होता है और 39.37 इंचज़ के बराबर होता है। अब जो हमारा 1 इंच है वो बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर्स के, 8 सूतर के बराबर होता है और 25.4 mm के। अब हमारा 1 फीट जो है वो 12 इंचज़ के बराबर होता है और 0.3048 मीटर्स के बराबर होता है और 304.8 mm के बराबर होता है। अब 1 यार्ड जो है, जिसे हम गज़ भी कहते हैं, ये 3 फीट के बराबर होता है। तो यानी इसमें 36 इंचज़ हुए। और हमारा जो 1 फरलॉन्ग है इसमें 660 फीट होते हैं और 220 यार्ड होते हैं और 201.168 मीटर होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 1 किलोमीटर जो है इसमें 1000 मीटर होते हैं और 3280.84 फीट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 1 माइल जो है इसमें 1.609 किलोमीटर होते हैं, जिसे हम 1.6 नॉर्मली कहते हैं, और 1609.3 मीटर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैस यूनिट्स हैं। तो 1 केजी जो है उसके अंदर हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं और वो बराबर होता है 2.204 एलबीज़ के और 35.38 ऑन्स के। और 1 क्विंटल जो है वो हमारा 100 केजी के बराबर होता है और 220 पाउंड, एलबी यानी पाउंड लिखा हुआ है, ये पाउंड्स के बराबर होता है। और 1 टन जो है वो हमारा 1000 केजी के बराबर होता है और 2200 पाउंड होते हैं और 10 क्विंटल होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे एरिया यूनिट्स हैं। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा 100 mm स्क्वायर के बराबर होता है और 1 मीटर स्क्वायर जो है हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है और इसके अंदर 10.78 फीट स्क्वायर होते हैं। अब 1 फीट स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 144 इंच स्क्वायर, 929 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.0929 मीटर स्क्वायर। और हमारा जो 1 इंच स्क्वायर है ये बराबर होता है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा जो मरला होता है उसके अंदर हमारे पास 272.25 फीट स्क्वायर होते हैं एरिया। अब हमारा 1 कैनाल जो है उसके अंदर 5445 फीट स्क्वायर होते हैं और 20 मरले होते हैं। अब 1 एकड़ के अंदर 8 कैनाल होते हैं और फिट में जो एरिया है हमारे पास वो है 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं और 4046 मीटर स्क्वायर होते हैं। और 1 हेक्टर जो है वो 2.47 एकड़्स के बराबर होता है और 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया इसके अंदर होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड यूनिट्स हैं।
तो हमारा जो 1 लीटर होता है वो 100 सेंटीलीटर्स के बराबर होता है और 1000 ml के बराबर होता है, मिलीलीटर्स के। अब हमारा जो 1 US गैलन है वो 3.785 लीटर्स के बराबर होता है और हमारा जो UK गैलन है वो 4.54 लीटर्स के बराबर होता है। अब 1 CFT हमारा जो है 28.7 लीटर्स के बराबर होता है, यानी कि 7.58 US गैलन्स। और 1 क्यूबिक जो है ये 1013.5 लीटर्स के बराबर होता है, 267.78 US गैलन्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डायमेंशंस हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो हैं वॉल्यूम के। तो 1 क्यूबिक जो है वो हमारा 35.3147 यानी कि 35.3147 CFT क्यूबिक फीट के बराबर होता है। और हमारा 1 क्यूबिक फीट, हमारा 1 CFT वो बराबर होता है 0.0283 क्यूबिक। ये हमारे बहुत ही अहम यूनिट हैं। क्यूबिक और क्यूबिक फीट में ज़्यादातर हमारी सबसे ज़्यादा डायमेंशंस इसी में निकलती हैं, तो ये याद करने की चीज़ें हैं सारी। अब ये इन्फो लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 1 रनिंग मीटर जो होता है, अक्सर लोगों को मीटर और रनिंग मीटर में फ़र्क नहीं पता होता। तो 1 रनिंग मीटर जो होता है, ये लिखा हुआ है 1 रनिंग मीटर इज़ अ मीटर हुज विड्थ इज़ ऑलरेडी नोन एंड फिक्स्ड। यानी कि 1 रनिंग मीटर वो होता है जिसकी मीटर जो है, जिसकी लेंथ विड्थ जो है वो ऑलरेडी हमें पता होती है, यानी कि वो फिक्स होती है, वो हमारा रनिंग मीटर होता है। और जिसकी हमें विड्थ जो है वो बतानी पड़े, वो हमारा मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट कन्वर्जन्स। इसका भी बहुत अहम रोल होता है हमारी। तो इधर फर्स्ट पॉइंट लिखी है फ्रॉम स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट, यानी कि हम अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे फिट से हम मीटर में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। लिखा हुआ है बिग यूनिट डिवाइडेड बाय स्मॉल यूनिट, यानी कि हम मीटर को डिवाइड कर देंगे फिट के ऊपर। तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट पे डिवाइड करेंगे, किसके लिए, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में जाने के लिए। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास लिखी है फ्रॉम बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट। अगर हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मीटर हमारा बड़ा है और फिट छोटा है, हम मीटर से फिट में जाना चाहते हैं, तो हम बड़े यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे छोटे यूनिट के साथ। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास ब्रिक इन्फॉर्मेशन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक ब्रिक की जो साइज़ है विद मोर्टर वो है 9 इंचज़ बाय 4.5 इंचज़ बाय 3 इंचज़। 9 इंचज़ लेंथ, 4.5 इसकी विड्थ और 3 इंचज़ जो है वो इसकी हाइट है। अब नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो होते हैं इन 1 CFT, ये सारी मोटर के साथ हैं, विद मोटर हैं, वो होते हैं 14.22 नंबर्स। और नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक इज़ इक्वल टू दी 502 नंबर्स। तो इसके नीचे जो है हमारे पास वो एक्चुअल ब्रिक साइज़ है, यानी विदाउट मोटर है, उसकी साइज़ कितनी होती है 8.75 इंचज़ इसकी लेंथ होती है, मल्टीप्लाई बाय 4.25 इंचज़ ये इसकी विड्थ होती है और 2.75 इसकी हाइट होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इन 1 CFT वो होते हैं 16.90 नंबर्स और नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक इज़ इक्वल टू दी 596 नंबर्स, यानी कि 596 नंबर्स। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर डिटेल से बनाएंगे हम कि कैसे ब्रिक्स की क्वांटिटी हम निकालते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो स्टील बार्स हैं। स्टील बार्स हमारे पास 2 किस्म की होती हैं, माइल्ड स्टील बार्स और हाई यील्ड स्ट्रेंथ डाया बार्स। तो हमारे कौन कौन सी होती हैं, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm। और ये जो हमने लिखी हुई हैं ये हमारी कॉमनली यूज्ड बार्स फॉर बिल्डिंग रेंजेस। ये हमारी आम जो बिल्डिंग्स होती हैं इसमें यूज़ होती हैं। कहाँ से, 8 mm से लेके इधर लिखा हुआ है फ्रॉम 8 mm टू मैक्सिमम 25 mm एंड आर इजीली अवेलेबल इन मार्केट। ये हमें इजीली मिल जाती हैं मार्केट में। और जो ग्रेटर डाया की होती हैं वो हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, जैसा कि डैम वगैरह हो गए। तो ये हमारे पास लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ग्रेटर डाया ऑफ बार्स हैज़ टू बी ऑर्डर्ड स्पेशली फॉर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स ETC। वो कौन सी होती हैं, 28 mm, 36 mm, 40 mm, 64 mm, 128 mm ETC। अब 1 स्टैंडर्ड स्टील बार लेंथ जो है वो 12 मीटर की होती है, जो कि 40 फीट, इन फीट में हम देखेंगे तो 40 फीट के बराबर। अब स्टील बार का वेट निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है D²/162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इन मीटर। ये हमारा फार्मूला है।
अब ये हमारे पास लिखे हुए हैं वेट ऑफ रॉड पर केजी के हिसाब से, डाया ऑफ वेट पर मीटर। अब 6 mm जो है उसका हमारे पास वेट है 0.222 kg, 8 mm का 0.395 kg और 10 mm का 0.616 kg और 12 mm का 0.888 kg, 16 mm का 1.578 kg। तो ये हमारे पास सारे लिखे हुए हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू।